जीव में एक आदत है, स्वभाव, इसमें स्वभाव ही स्वभाव पड़ा हुआ, किसी का आश्रय लेना। बहन माताओं में ज्यादा भाव है आश्रय लेने का, पुरुषों में भी आश्रय लेने का स्वभाव है, स्वाभाविक। किसी न किसी का आश्रय लेने की मन में रहती है। कारण क्या है कि ये परमात्मा का अंश होने से परमात्मा का आश्रय इसके लिए बहुत आवश्यक है, तो वो भूल गया। भूल जाने को धन का आश्रय लेता है, कोई परिवार का आश्रय लेता है, कोई जमीन का आश्रय लेता है, कोई मकानों को आश्रय में बनाता है। कुछ न कुछ आश्रय लेने की एक आदत है, स्वभाव पड़ा हुआ। तो ये आश्रय जगह जगह रहेगा, वो आश्रय निभेगा नहीं, टिकेगा नहीं, क्योंकि झूठा आश्रय है। और परमात्मा का आश्रय लेगा तो फिर सदा के लिए निभेगा। जन्म जाओ, मर जाओ, किसी जोड़े में जाओ, कहीं जाओ, जो आश्रय रहेगा। क्यों? परमात्मा रहने वाला है, परमात्मा का अंश। ये जीव भी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, तो उसका आश्रय भी अविनाशी है। दूसरा आश्रय किसी का लो, अविनाशी आश्रय नहीं है, विनाशी आश्रय है। हरि शरणम का तात्पर्य भगवान के आश्रित होना। भगवान ही हमारा आश्रय है, भगवान ही हमारा आधार है, भगवान ही हमारे रक्षा करने वाले हैं, हमारी जगह को सुरक्षित रखने वाले, हमारे अपने आप को सुरक्षित रखने वाले एक परमात्मा है। परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। और ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजय का अर्थ भी यही है कि सबका आश्रय छोड़कर मेरा आश्रय लो, क्योंकि और आश्रय दिखेगा नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजय, तो सर्व धर्मों का त्याग करना भी धर्म नहीं करना, ये अर्थ नहीं है। धर्मों का आश्रय नहीं लेना है। आश्रय लेने क्या होता है? 9वें अध्याय में आया है, एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। त्रयी धर्म का आश्रय लेगा वेदों का, तो गता गतम लभन्ते, आना जाना होगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्मलोक से लोग लौट करके आते हैं, तो किसी का आश्रय लो, वहां से लौट करना पड़े। गता गतम, आना जाना, आना जाना, आना जाना होगा। तो अहम तो सर्व पाप विमुक्ति जावे, मेरा आश्रय रहने से मैं सब पापों से रक्षा करूंगा। तो भाई बहनों से कहना है कि आप हृदय से भगवान का आश्रय नहीं, भगवान मेरे हैं। मेरा मैंने इस तत्व को समझा, तब कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल में तो फिर भी कई सहमत हो जाते हैं, पर दूसरों न कोई यहाँ फैल हो जाते हैं। हम लोग भी भगवान का आश्रय से, भगवान हमारे हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, ऐसा मानते हैं, पर दूसरों का आश्रय भी ले लेते हैं। हमारे भाई बंधु भी, हमारे कुटुंब भी है, हमारे स्त्री है, हमारे पुत्र है, बहनों माता भी, हमारे पति है, देवर है, जेठ है, ससुर है, सास है, हमारे ये रक्षा करने वाले हैं। तो रक्षा करने वाला न होना ये कोई तात्विक बात नहीं है। रक्षा करने होना तात्विक नहीं है।
अपने हृदय में आश्रय किसका लिया है? भरोसा, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा किसका? भगवान का। जिनकी हरि की प्रतीत नहीं, सो करी है आशा कब्र की। भगवान का भरोसा नहीं है, वो कब्र की आशा करेगा, राजा महाराजा का करेगा, धनी आदमी का आश्रय करेगा, कोई समझदार का आश्रय करेगा, कोई पंडित का आश्रय करेगा, कोई किसी को गुरु बना उसका आश्रय करेगा। एक कच्चा आश्रय, सब कच्चा आश्रय। ये तो आश्रय एक आश्रय, एक बल। अपना बल भी किसका? जैसे बच्चा होता है, वो अपने माँ की गोदी में बैठा है ना, उस बीमारी को धमका देता है। वो सुनता है माँ है मेरी, तो माँ है तो बलवान कितनी है, माँ कितनी बलवती है, इसका पता नहीं है। बालक अपनी दृष्टि देखता है कि मेरे आश्रय माँ है, माँ की गोदी में हूँ मैं, वो सबसे बढ़कर माँ को ही मानता है, इसको आश्रय देता है। पर उसको खुदा से छोड़ देता है। बड़ा हो जाता है, कुंडल हो जाता है, फिर ब्याह हो जाता है तो माँ बैरी हो जाती है, फिर स्त्री का आश्रय दे देता है। तो ये बदलना पड़ता है, ये व्यभिचार है। मानसो अब व्यभिचार है भक्ति योग सेवती, मेरा अब व्यभिचारी भक्ति योग से सेवा करे। एक वस्तु, एक आश्रो, एक बल, अरे एक आस विश्वास, ये अब व्यभिचारी भक्ति है। न कभी किसी का आश्रय लिया, कभी किसी का आश्रय लिया, कभी किसी का भरोसा किया, कभी किसी के बल को समझा, तो वो व्यभिचार हुआ। व्यभिचार होने से व्यभिचारने को कोई आदर नहीं करता। उसको कौन आदर करे? जो अपने मतलब पर भी अपना जो आश्रय है, पति है आदि, उसका ही आश्रय छोड़ दिया, तो वो कहते हैं वो किस संसारी बहु वर्षों की नारी किसके साथ बढ़ेगी? वो कौन आश्रय होगा उसका? ये जीवों की दशा हो रही है, अभी जीवों की प्राय ये दशा हो रही है। तो आप लोगों से ये एक प्रार्थना है, कहना है कि भगवान का आश्रय लो, वो कभी छूटने का नहीं है। शरीर छूट जाते वो छूटेगा नहीं है। शरीर से मरने पर बीच भी ये रहता है, तो रहता है, वो आश्रय रहेगा। जो कोई आश्रय है वास्तव के नहीं है, नकली है। कितना दिन चलेगा भाई? जिम खगेश जल की चिकनाई, अब जल की चिकनाई कितनी रहेगी? वो तोड़ दे ठीक है, बट सूख जाएगा, तो ऐसा ये सूखने वाला है, ये कोई तर रहने वाला नहीं है। इस बात से इनका आश्रय लेकर आश्रय केवल भगवान का लिया जाए। मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो निराश नहीं होना पड़ेगा कभी, या दूसरे का आश्रय लेने से निराश होना ही पड़ेगा। कब वो मर जाएगा, खुद मर जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जीते हुए भी अलग हो जाएंगे, पहले वाली बात नहीं रहेगी, और मर जाएंगे तो है बीच बात ही ठीक है। तो शरीरों को लेकर है ना, अपने मर गए तो गए, वो मर गए तो गए, दोनों मर गए तो गए, दोनों मन फट गया तो गए, ये रहने वाली चीज नहीं है। रहने वाली चीज एक है, प्रभु का आश्रय, वो सदा रहेगा। मरने पर भी जहाँ कहीं ये जीव रहेगा वहाँ भगवान का आश्रय है। जैसे राज्य होता है, तो उस राज्य के राज्य में राजा के साथ मित्रता होती तो उस राज्य भर में ठीक रहता है। तो सब जगह राज्य परमात्मा का है, और वो अटल है। ये राज्य तो बदलता रहता है, पर वो अटल राज्य है। भगवान का राज्य कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं। ऐसा अटल राज्य है, आधिपत्य है। अब उसी का ही आश्रय है, तो खूब निर्भय रहो, कहीं रहो, निश्चिंत रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, निर्भय रहो।
कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, क्यों? ये भगवान सर्व समर्थ है। भगवान में 3 विशेषण खास है। एक तो भी सर्व समर्थ है, एक भी परम दयालु है, और एक भी सर्वज्ञ है। ये 3 विशेषण है, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सर्वज्ञ है तो मेरे सुख दुख को जानते हैं, मेरी आवश्यकता को भी जानते हैं, मेरे किस समय में किस चीज की जरूरत होगी इस बात को भगवान जानते हैं, क्यों? सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं। तो ऐसे हमारी दूसरी बात किसी के समय सर्वज्ञ नहीं, वो जानता नहीं है। और जान भी जाए तो सर्वसमर्थ नहीं है। सब मेरी पूर्ति कैसे करेंगे? एक दो पूर्ति कर देगा, कोई धन की पूर्ति कर देगा, कोई कपड़ा दे देगा, कोई रोटी दे देगा, कोई दूध दे देगा, पर सब तरह से कैसे होगा? जैसे सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात करी हूँ सेवकाई, यही विधि मिले ही जानकी आई। जैसे जानकी मिल जाए ऐसे सब पर मैं सेवा करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा? सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज में तोले। सब विधि कैसे सुग्रीव कर सकता बेचारा? उसके पास राज्य है, बल है, सेना है, तो ये आप ऐसा करूंगा जिस तरह से जानकी मिल जाए ऐसे मैं करूंगा। तो सच्ची बात है, जैसे करता है मित्रता है मैं निभाऊंगा। वो भी कोई बढ़िया नहीं है, परंतु तो भी बहुत अच्छी बात है, इतना तो करता है। और सब भगवान कहते हैं कि तुम मेरे बल निश्चिंत हो जाओ, मोक्ष दिशा में मार्श सदा शोक त्याग बल मोरे, मेरे बल से तुम सब छोड़ दो। सब विधि घटो काज में छोड़े, सब तरह से लोक में परलोक में गति सदगति दुर्गति जो कुछ सब तरह मैं करूंगा। ऐसा कौन है करने वाला? मैं त्वच समोच अभ्यति का खुद हो अन्य, भगवान के समय समान भी कोई नहीं है, तो उसे अधिक कैसे मिलेगा? कौन सहारा करेगा? किसका भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। नाशवान है, निर्बल है बेचारे, अपना अपना काम करते उसमें बड़ी मुश्किल से चलता है, उसका क्या सहारा करेंगे? सब मरने वाले, मरण धर्मा है, क्या करेंगे? काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो दोनों को जा रहे। सियाल की ओट से सियाल बचे नहीं, सिंह पड़े तो दोनों को फाड़े। अरे मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो दोनों को मारे। बिल्ली को खर्चा ज्यादा थोड़ी लगेगा, एक को मारे दोनों को मार देगा। ऐसे आने की ओट से जीव बचे नहीं, ये ओट देना है, ये शरणागति है। आने की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जु भेद पुराण पुकारे करे, तो कैसे बचेगा? ये वो एक भगवान के शरणों का ले लिया आज से, अब कोई जरूरत नहीं, किसी जरूरत नहीं है। यावाना सुपारे सर्वथा संप्रतोद के तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से बीजानता। छोटे छोटे खाडों में काम करेंगे, हाथ पर जितने में तो मिट्टी हो जाएगी, कहीं जार कूला करे तो उसे मिट्टी हो जाएगी, कहीं स्नान करे तो कपड़ा धोना नहीं रहेगा, वो गुजर जाएगा। पर महान भरा हुआ समुद्र हो, मीठा असले, उसमें सब कर लो रहे, हाथ भी धो लो, पैर भी धो लो, स्नान भी करो, कपड़ा भी धो लो, सब काम हो जाएगा। सर्वत्र संप्रोदेगी तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से जानता। परमात्मा को जानने वाले के लिए सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। किसी का शरणा लिया, किसी का शरणा लिया, तो वो शरण आंशिक पूर्ति आपकी करेगा, वो भी पूरी नहीं कर सकता, आंशिक भी पूरी नहीं कर सकता। अन्न भी कोई दे तो सदा कैसे दे देगा? कपड़े के तो सदा कपड़ा कैसे दे देगा? कोई रक्षा भी करी तो सदा रक्षा, सब जगह रक्षा कैसे करेगा? और परमात्मा की रक्षा सब जगह होगी। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास,
एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, चातक का दृष्टान दिया। साधु वो बूंद पीता, केवल बरसात की बूंद होनी तो पीता है, और नहीं पीता तो गंगा जी नहीं चलता हूँ, पड़ा हुआ काम का ही नहीं। ऐसे एक अनन्य भाव प्रभु के चरणों का आश्रय हो तो भाइयों बहनों बात ये है खास, प्रभु के चरणों का आश्रय लो। हे नाथ भीतर से एक पुकारो। और एक बात और है, भगवान के चरणों का आश्रय रहने पर संसार मात्र सेवा करता है। जैसे जिस राज्य में आप रहते हैं उस राजकुंवर होता है, तो राजकुंवर है वो उसकी सब गर्ज करते हैं, सब लोग आदर करते हैं, सब लोग महत्व देते हैं, सब लोग सहारा मानते हैं। महाराज कुंवर है, कल ने यही राजा बनेगा तो इसे सब कुछ होगा। तो जिस राज्य में रहते हैं और दूसरी प्रजा सबकी सब राजकुंवर की प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं, आश्रय लेते हैं। ऐसे परमात्मा का अगर लाडला बन जाए तो संसार में कौन है जो उसका आदर नहीं करे? कौन गर्व नहीं करेगा? बड़े घरों के बड़े घरों का लड़का लड़की होते नहीं, बड़े घराने के लड़के हैं तो भगवान के घराने के हैं और हम हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तरह तरह का आश्रय रहने से हम असली बात को भूल गए। कोई मिट नहीं गया है, भगवान का आश्रय चला नहीं गया है, किंतु हम विमुख हो गए, भगवान विमुख नहीं हुए। कुपुत्रो जायेत कुछ कुमाता न भवती, कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती। माता हर हालत में रक्षा करती है और ये माता तो फिर भी गलती कर दे, परंतु वो बड़ी माँ हमारी वो गलती नहीं करेगी। वो तो तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें, माँ भी हुई है, बाप भी हुई है। जैसे सब कुछ के लिए माँ भी सीता जी है, बाप भी सीता जी है, गुरु भी सीता जी है, आस्त्र भी सीता जी है, मन भी सीता जी का है, परोसा भी सीता जी का है। बस यही माँ बाप जो कुछ एक ही है। विद्या गुरु द्रविण धन संपत्ति वैभव, एक भगवान के चरणों का आश्रय लेने से जगह जगह गर्ज करनी नहीं पड़ेगी। इस बात से भगवान के शरण होते हैं, वे निश्चिंत रहते, किसी से कोई आशा नहीं रखते और किसी का बुरा भी नहीं करते, भला करते हैं। उनके द्वारा जितना उपकार होता है माँ बाप नहीं कर सकते उपकार, इतना संतों के द्वारा उपकार होता है, महात्मा के द्वारा उपकार होता है। तो रक्षा तो वे करते हैं, हम क्या रक्षा करेंगे? हम उनकी क्या रक्षा करेंगे? वो रक्षा तो उनकी है वास्तव में। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, ये एक बड़ी बुद्धिमानी की बात है। अंत में वहां ही आना पड़ेगा। कितना ही और करो, उसे पूज कर लो, धन संपत्ति मेरे पास, मेरे परिवार है, आज्ञो भजन मानस में को मया, मेरा बड़ा परिवार है, सब है। ये परिवार सब पोला है, सब पोली बात है, ठोस चीज नहीं है। और एक भगवान का आश्रय है, ये ठोस पक्की सच्ची धर्म की बात है। अब किस बात की जरूरत है? कोई कमी रहती नहीं, रह सकती नहीं। तो वो तीनों बातें जानते हैं, हमारी आवश्यकता जानते भी, हर एक आदमी जानता ही नहीं। वो भीतर की जानते हैं, बाहर की जानते हैं, सब जानते हैं। और जानने पर भी न कर सके ऐसी बात नहीं, सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। और परम दयालु है। कुछ जानता हो कठोर होता है तो वो पास में धन रहते भी नहीं देता, भोजन रहते हुए भी सुख नहीं देता, कठोर दे। पर भगवान तो परम दयालु है, दयालु ही नहीं परम दयालु, महान परम सूर्य है, ये परमात्मा है। तो भाई बात ये सीधी सादी बात है कि उस प्रभु के चरणों का सहारा ले, उसका आश्रय कहीं अपने। एक भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। शरण रहना ही है तो फिर छोटा शरण क्या है?
कि आज से ही होता हो रहा है किसी का आज से, तो छोटे के आज से क्या हुआ? सबसे बड़ा आज से देने वाले तैयार, आज से देने वाले से सदा ही भगवान ऐसे विलक्षण है। आप भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हो, तो भी आप रक्षा करेंगे। वो आप नहीं मानो, मानो मर जाओगे। आप गाली दो तो वो परवाह नहीं। आप कहते संसार से ईश्वर का नाम ही उठा दे, ऐसा करो तो भगवान तो कृपा वैसे ही करेंगे। उन पर भी न मानने वाले, विरोध करने वालों पर भी प्रभु की कृपा रहेगी। कृपा नहीं है, कृपा स्वभाव, कृपा करने का स्वभाव है, आदत है। किसी पर कृपा करे, किसी पर नहीं करे। जैसे सूर्य भगवान है तो प्रकाश करते थे, आवश्य से प्रकाश कर देते हैं। किसी पर कृपा करे, प्रकाश करे, किसी को प्रकाश न करे, ऐसे है ही नहीं। सामर्थ्य नहीं सूर्य में कि किसी पर प्रकाश न करे, और करे क्या, उसकी प्रकाश उसका स्वभाव है, स्वतः सूर्य का प्रकाश हो जाता है। ऐसे भगवान का स्वभाव है, दयालु है। ये दयालु शब्द आरुष से होता है, स्वभाव अर्थ में, आदत में, उनकी प्रकृति है, ऐसे ही उनका स्वभाव भी ऐसा ही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, है तुलसी पर तीर्थ एक प्रभु, मूर्ति कृपामयी है। भगवान की मूर्ति कृपामयी है, कृपा की बनी हुई है। जैसे सोने की बनी हुई मूर्ति है तो सोना ही सोना है, चांदी की बनी हुई चांदी चांदी है, मिट्टी के बना हुआ बर्तन मिट्टी मिट्टी है। ऐसे प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान का स्वरूप कृपा ही, कृपा का पूजो कोरा कृपा ही। अब सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है। अब प्रकाश करना थोड़ा ही पड़ता सूर्य भगवान को, कि जहाँ भी प्रकाश कर दे या किरण डाल दे, इतने लोगों को प्रकाश कर दे। अरे प्रकाश कर क्या दे, प्रकाश स्वरूप स्वतः सिद्ध है, आपसे आप होता है। सूर्य में अभिमान नहीं होता प्रकाश करने का कि मैं प्रकाश करता हूँ, कहीं अहंकार नहीं होता। ऐसे भगवान में ये अभिमान नहीं होता मैं कृपा करता हूँ। कृपा करते प्रभु मूर्ति कृपामयी है, कृपामयी है। इस वजह से प्रभु की तरफ दृष्टि होने से पाते हैं। हम दृष्टि नहीं करें तो भगवान हमारे कृपा नहीं करते, ये बात नहीं है। हम दृष्टि रखते हैं तो हमारे संतोष हो जाता है, हमारे भरोसा हो जाता है, हमारी तृप्ति हो जाती है। पर ऐसा नहीं कि हम भगवान का आश्रय नहीं ले तो भगवान आश्रय न दे, ऐसा नहीं है। वो तो कृपा करते ही है। आप जाने न जाने, माने न माने, आदर करे निरादर करे, कुछ भी न करे, भगवान तो कृपा करते ही है। पर सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्ना से तब सन्मुख हो जाने से सब पाप नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते, चिंता निपट जाती है। माँ सोचे तू चिंता क्यों करता है, जो उसे मैं करूंगा। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो उसके चरणों का आश्रय ले, हरि शरणों। भगवान का ही आश्रय हमारे तो भाई। घर है, रक्षा करने वाला है, पालन करने वाला है, सुख दृष्टि देखने वाला है, जो कुछ है सो भगवान है। ऐसे प्रभु के चरणों का स्मरण रख। और आसुर छोड़, आसुर रीनो कुमर कन्हई को। और आश्रय छोड़ने से अनन्य भाव होता है। और अनन्य भाव नहीं, कभी किसी तरह कभी कभी तावे, कभी किसी तावे, वो कर देगा, वो कैसे कुछ नहीं करने का है भाई। सब मिल करके कुछ नहीं कर सकते, अरे अकेले भगवान सब कुछ कर सकते। तो अनन्य भाव, अनन्य आश्रित, अनन्य चेता